जी व्यूअर्स, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने आधा किलो 500 ग्राम्स मैंने मैदा लिया है, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लोर जिसको कहते हैं। और साथ मैंने 1 टेबलस्पून यीस्ट का लिया है, 1 अंडा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून सूखा दूध, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे पहले हम सब चीज़ों को, और इसकी डो को हम नरम गूंदेंगे, सख्त नहीं बिल्कुल भी। जैसे आटे की के लिए हम आटे की रोटी के लिए डो गूंदते हैं, उससे कदरे ये काफ़ी नरम गूंदी जाएगी डो, पिज़्ज़ा डो की। चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है, इसलिए हम इसको नीम गर्म पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ हम इसकी डो को हम गूंदेंगे। स्टेज के ऊपर अच्छा सा करके हम इसके अंदर ऑयल शामिल करते जाएंगे। ऑयल जो मैंने लिया है वो 4 टेबलस्पून के बराबर। अब ये देखें कि हमने डो को कितना सॉफ्ट गूंदा है ना, ये देखें। इसी तरह आपने भी नरम गूंदना है डो को। जितनी डो नरम होगी, पिज़्ज़ा की जो बेस है वो सॉफ्ट बनेगी, ठीक है, हार्ड नहीं बनेगी। अब हम इसको पूरा नीट करके इसको हम कवर करके इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है इसलिए 3 से 4 घंटे का इसको टाइम लगेगा राइस होने के लिए। और गर्मी के मौसम में तो 1 से 2 घंटे में भी आराम से ये राइस हो सकता है। और इसको किसी गर्म जगह के ऊपर आप इसको रखते हैं। जी बस देखें, अब हमारी ये डो जो है पिज़्ज़ा की बिल्कुल तैयार है। ये आप देखें नीचे से, अब देखें ये बबल्स आ गए इसके नीचे, तो ये अच्छी तरीके से अब राइस हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी राइस हुई है। ये देखिए आप, ये हमारी डो बिल्कुल रेडी है। इसके लिए हमने डो को तैयार कर लिया है, ठीक है। डो हमारी तैयार हो चुकी है, देखें कितनी शानदार राइस हुई है, ये देखें, ठीक है। और हमने पिज़्ज़ा सॉस को भी मुकम्मल कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। और इसके साथ मैंने चिकन के चंक्स लिए हैं, जो मैंने रेडीमेड लिए हैं, ठीक है। साथ मैंने चेडर चीज़ ली है। पिज़्ज़ा की जो बेसिक चीज़ जो होती है वो बेसिकली मोज़रेला चीज़ है। अगर आप चेडर चीज़ ना भी डालें तब भी आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन मोज़रेला चीज़ सबसे अहम है, ठीक है। उसके साथ मैंने यहाँ पर ना ग्रीन कैप्सिकम लिए हैं, और अनियन के मैंने यहाँ पर क्यूब्स लिए हैं, ऑलिव्स लिए हैं। आप ब्लैक ऑलिव्स भी ले सकते हैं, मेरे पास चूँकि घर में ग्रीन ऑलिव्स थे इसलिए मैं सिर्फ ग्रीन ऑलिव्स को ही यूज़ कर रही हूँ। और ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए हम फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डो को हम दोबारा से हम इसको नीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा की डो तैयार की, अब हम उसको दोबारा से नीट करेंगे ताकि वो बिल्कुल फर्म हालत में आ जाए। ये देखें कितना अच्छा ये राइस हुआ, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर से जितने भी इसके जो बबल्स हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है, इससे हमारी डो और राइस हो जाएगी जब हम इसको बेक करेंगे ना। ये देखें इस तरह आप इसको नीट करते जाएं। ये देखें, ये देखें।
इस तरह जो डो हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई थी वो फर्म भी हो जाएगी। साथ साथ सूखा मैदा डालते जाएं। जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम पिज़्ज़ा डो ये देखें व्यूअर्स, 9 इंच के पैन के लिए हम विदाउट ओवन जब हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे तो हम उसके लिए बस इतनी ही डो लेंगे बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत थिक डो नहीं लेनी। अब अगर आप चाहें तो आप इसको रोलिंग पिन के साथ भी रोल कर लें, नहीं तो ये हाथ के साथ ही रोल हो सकता है आराम से। हम इसको फैला लेंगे हाथ के साथ भी। जी बस यहाँ पर मैंने 9 इंचेस का मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, ठीक है। इसको हम पहले ऑयल के साथ हम इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके साइड्स को भी कवर करें ऑयल के साथ। जी व्यूअर्स, अब मैं 2 टेबलस्पून में इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। 300 ग्राम्स मैंने चिकन चंक्स लिए, हम इसको ऐड करेंगे। ये हाफ कुक है, ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर हम तैयार करें पिज़्ज़ा का, तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर हम चिकन टिक्का हम मसाला ऐड कर देंगे। ये क्योंकि पहले से ही कुक्ड है तो बस इसको थोड़ा सा हम मसाला ऐड करके हम इसको बस थोड़ा सा हम इसको सोटे कर लेंगे। हम इसके ऊपर सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। हम इसके ऊपर चिकन के चंक्स लगा देंगे सबसे पहले, सेकंड स्टेप के ऊपर, और बैलेंस करके लगाएंगे, ओवरलैप नहीं होने चाहिए। थर्ड स्टेप के ऊपर हम चेडर चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर।
चेडर चीज़ कम लगेगी और मोज़रेला चीज़ ज़्यादा लगेगी। शिमला मिर्च लगाते जाएंगे। ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसा है। आपको कम चाहिए तो कम लगाएं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगाएं। अनियन लगाएंगे साथ हम इसके क्यूब्स जो हमने काट कर रखे थे। अब मोज़रेला चीज़ की हम लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ऑरिगानो टॉप लेयर में ऑरिगानो आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके अंदर ये टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। जी बस मैंने डेक्ची को 10 मिनट पहले हमने प्री हीट कर लिया था और अब हम इसके अंदर जो पिज़्ज़ा की हम रख देंगे। विदाउट ओवन पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 30 से 40 मिनट्स तक। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर हम इसको बेक करेंगे। व्यूअर्स 25 मिनट के बाद ये देखिए हमारा विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बिल्कुल तैयार है। ऊपर से भी देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। ये देखें विदाउट ओवन बहुत शानदार बना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयार हो रही है। जी व्यूअर्स, अब हमने जो ओवन में पिज़्ज़ा बेक करना है उसको हम इस डिश में बनाएंगे। हम सबसे पहले हम इसको ऑयलिंग करके तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हम क्रस्ट को थोड़ा सा थिक रखेंगे। हम इसको ब्रेक कर लेंगे स्क्वायर को। जी व्यूअर्स, अब हम अपने ओवन को जो कि हमने प्री हीट कर लिया है उसके अंदर हम इसके अंदर रखेंगे। ये 15 मिनट्स में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा क्योंकि ओवन में पिज़्ज़ा जल्दी तैयार होता है। ठीक है,